बांग्लादेश ने आखिरकार ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त देकर क्रिकेट की 31 साल तारीख बदल डाली। लेकिन क्या आपको ये पता है कि आज से ठीक 10 साल पहले भी बांग्लादेश ने एक ऐसी ही बड़ी जीत हासिल की थी। Bangladesh have won this second test match, a famous victory in Dhaka to level the series. ये वो मैच था जब एक 19 साल के लड़के ने इंग्लैंड को तिगनी का नाच नचवा दिया था। Bowled in. Dramatically, is that an edge? Yes, it is. A wicket for the teenager. ये वो मैच था जब तमीम इकबाल और शाकिब अल हसन जैसे ग्रेट्स ने इंग्लैंड को नाको चने चबवा दिए थे। First for Shakib Al Hassan. ये वो मैच था जब बांग्लादेश ने क्रिकेट वर्ल्ड के सुपर जायंट इंग्लैंड को धूल चटा दी थी। लेकिन आखिर बांग्लादेश ने ये सब कुछ किया कैसे था, आइए जानते हैं। Bowled in. Mahidi Hassan on debut, just 18 years of age, gets 5 wickets. तो देखिए, अब ये सारी बात शुरू होती है साल 2016 से, जब इंग्लैंड की टीम ने बांग्लादेश का टूर करना था टेस्ट और ओडीआई सीरीज खेलने के लिए। लेकिन हैरानी वाली बात तो ये थी कि इंग्लैंड की टीम बांग्लादेश का ये टूर करना ही नहीं चाहती थी और इसके पीछे वजह थी सिक्योरिटी रीजंस। दरअसल ये सिक्योरिटी रीजंस का मसला उठा इस वजह से था क्योंकि इंग्लैंड की टीम के टूर करने से ठीक 2 महीने पहले यानी कि जुलाई 2016 में ढाका में एक टेररिस्ट अटैक हुआ था। ढाका में एक कैफे था, होली आर्टिसन बेकरी कैफे के नाम से। ये कैफे इस वजह से मशहूर था क्योंकि यहाँ पर फॉरेनर्स आया करते थे। फॉरेनर्स यहाँ पर आकर कॉफी चाय वगैरह पिया करते थे और 1 जुलाई 2016 की रात को भी चंद फॉरेनर्स यहाँ पर मौजूद थे कि अचानक से चंद मुसल्लह अफराद कैफे के अंदर घुसे और उन्होंने फॉरेनर्स को यरगमाल बना लिया और फिर अगले 12 घंटों तक कैफे के अंदर बंदूकों और गोलियों से वो खून की होली खेली गई जिसको देखकर किसी का भी दिल लरज जाए। आखिरकार बांग्लादेश की आर्मी को इंटरफेयर करना पड़ा और उन्होंने एक सीक्रेट ऑपरेशन थंडरबोल्ट के नाम से करके टेररिस्ट को गिरफ्तार कर लिया। अब दहशतगर्द तो गिरफ्तार हो चुके थे लेकिन पूरी दुनिया के दिल में एक डर बैठ गया था और बहुत सारे मुल्कों ने तो अपने लोगों को बांग्लादेश ट्रैवल करने से ही मना कर दिया था और इसी वजह से ही इंग्लैंड के प्लेयर्स भी बांग्लादेश नहीं जाना चाहते थे। लेकिन फिर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की रिक्वेस्ट पर इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने एक स्पेशल सिक्योरिटी टीम भेजी जिसने बांग्लादेश में आकर सिक्योरिटी का पूरी तरीके से मुआयना किया और बांग्लादेश इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड की उस सिक्योरिटी टीम को मुतमईन करने में कामयाब हो गया और फाइनली इंग्लैंड के प्लेयर्स भी बांग्लादेश में आकर खेलने पर राजी हो गए। ऑलमोस्ट 6 साल के बाद इंग्लैंड की टीम बांग्लादेश का टूर करने वाली थी टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए। आखिरी दफा साल 2010 में इंग्लैंड की टीम बांग्लादेश के टूर पर आई थी। अब साल 2010 की उस सीरीज में तो बांग्लादेश को इंग्लैंड के हाथों शिकस्त हो गई थी, लेकिन इस दफा बांग्लादेश के फैंस को ये उम्मीद थी कि इस दफा तो बांग्लादेश इंग्लैंड के अगेंस्ट कोई ना कोई अपसेट जरूर करेगा और इसकी मेजरली 3 बड़ी रीजंस थी। सबसे पहली रीजन तो ये थी कि आखिरी 1 से 1.5 साल में बांग्लादेश ने क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट्स, चाहे टेस्ट क्रिकेट हो, ओडीआई हो या फिर टी20 क्रिकेट, तीनों में कमाल रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए थे। सबसे पहले तो साल 2015 के ओडीआई वर्ल्ड कप में बांग्लादेश ने इंग्लैंड को शिकस्त देकर ही पहली दफा ओडीआई वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया था। इसके बाद साल 2015 में ही बांग्लादेश ने पाकिस्तान, इंडिया और साउथ अफ्रीका को भी ओडीआई सीरीज में शिकस्तें दी थी। ओडीआई फॉर्मेट के साथ साथ टी20 फॉर्मेट में भी बांग्लादेश की परफॉर्मेंसेस बड़ी ही कमाल चल रही थी और एशिया कप 2016 में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को शिकस्त देकर दूसरी दफा एशिया कप के फाइनल के लिए क्वालिफाई किया था और इन कमाल परफॉर्मेंसेस की वजह से ही बहरहाल बांग्लादेश एशिया की दूसरी बेहतरीन टीम तो बन गया था। इसी वजह से बांग्लादेश के फैंस को ये उम्मीद थी कि इस दफा तो बांग्लादेश इंग्लैंड के अगेंस्ट कोई ना कोई कमाल जरूर करेगा और बांग्लादेश के फैंस का ऐसा समझने के पीछे की दूसरी सबसे बड़ी रीजन थी होम एडवांटेज। दरअसल बांग्लादेश की टीम ने ये दोनों टेस्ट मैचेस अपने घर पर खेलने थे और उस वक्त तक बांग्लादेश की टीम स्पिन फॉर्मूला अपना चुकी थी, यानी कि बांग्लादेश अपने घर पर स्पिन ट्रैक्स तैयार करता था और इस पर दूसरी टीम्स को फंसा लिया करता था और इंग्लैंड के अगेंस्ट भी दोनों टेस्ट मैचेस में यही स्पिन ट्रैक्स तैयार होने वाले थे। इसीलिए बांग्लादेश के फैंस को उम्मीद थी कि बांग्लादेश के स्पिनर्स इंग्लैंड के बैटर्स को इन ट्रैक्स पर फंसा लेंगे। इन दोनों रीजंस के साथ साथ बांग्लादेश के फैंस की बांग्लादेश की टीम से उम्मीदें होने की तीसरी और बहुत बड़ी
बड़ी रीजन थी बांग्लादेश का इस सीरीज के लिए स्क्वाड। अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने इंग्लैंड के अगेंस्ट इस टेस्ट सीरीज के लिए जो स्क्वाड अनाउंस किया था वो यंगस्टर्स और एक्सपीरियंस प्लेयर्स का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन था, और इस स्क्वाड में ऑलमोस्ट ज्यादातर प्लेयर्स वही थे जिनकी हर किसी ने उम्मीद की थी। लेकिन एक शॉकिंग डिसीजन भी इस स्क्वाड में किया गया था। वो शॉकिंग डिसीजन ये था कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने एक 19 साल के ऑफ स्पिनर को बांग्लादेश के टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा बना लिया था। और ज्यादा हैरानी वाली बात तो ये थी कि इस यंग 19 साल के ऑफ स्पिनर के पास ज्यादा फर्स्ट क्लास क्रिकेट का एक्सपीरियंस भी नहीं था। उसी साल ही उस लड़के ने अंडर 19 वर्ल्ड कप 2016 भी खेला था और अपनी कप्तानी से बांग्लादेश अंडर 19 को पहली दफा अंडर 19 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल भी खिलाया था। और ये 19 साल का लड़का था मेहदी हसन मिराज। खैर, मेहदी हसन मिराज से आप वापस आते हैं बांग्लादेश के स्क्वाड की तरफ। तो इस टेस्ट सीरीज के लिए बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने जो स्क्वाड अनाउंस किया था उसमें बांग्लादेश की एक स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप मौजूद थी। बांग्लादेश की इस बैटिंग लाइनअप में टॉप ऑर्डर में मौजूद थे तमीम इकबाल, इमरुल कैस और मोमिनुल हक की शक्ल में ऐसे बैटर्स जो कि न सिर्फ नई बॉल का सामना कर सकते थे बल्कि क्रीज पर सेट होने के बाद एक बड़ी इनिंग्स खेलने की सलाहियत भी रखते थे। एक मजबूत टॉप ऑर्डर होने के साथ साथ बांग्लादेश के स्क्वाड में एक मजबूत मिडिल ऑर्डर भी मौजूद था जिसमें मुशफिकुर रहीम और शाकिब अल हसन की शक्ल में एक्सपीरियंस प्लेयर्स तो मौजूद थे, लेकिन सोम्या सरकार और साबिर रहमान की शक्ल में टैलेंटेड यंगस्टर्स भी स्क्वाड का हिस्सा थे। बांग्लादेश के इस मजबूत टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर को सपोर्ट करने के लिए महमूदुल्लाह भी लोअर मिडिल ऑर्डर में अपने तीरों निश्तर लेकर बिल्कुल तैयार खड़े थे। और ना सिर्फ वो बैट बल्कि बॉल के साथ भी बांग्लादेश की टीम की जीत में कंट्रीब्यूट कर सकते थे। एक स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप होने के साथ साथ इस सीरीज के लिए बांग्लादेश की बॉलिंग लाइनअप भी बड़ी ही मजबूत थी, जहां पर बांग्लादेश के पास एक बेस्ट स्पिन ट्रियो मौजूद था। इस स्पिन ट्रियो में शाकिब अल हसन और ताजुल इस्लाम की शक्ल में दो एक्सपीरियंस प्लेयर्स मौजूद थे और मेहदी हसन मिराज की शक्ल में बांग्लादेश के पास एक ऐसा हथियार भी मौजूद था जिसे इंग्लैंड ने इससे पहले कभी नहीं देखा था। तो कुल मिलाकर बात कहने का लुब्बे लुबाब ये था कि बांग्लादेश की टीम ऑन पेपर काफी ज्यादा मजबूत थी। बांग्लादेश के पास होम एडवांटेज भी था और आखिरी एक साल में बांग्लादेश की टीम ने तीनों फॉर्मेट्स में परफॉर्मेंसेस भी बड़ी ही कमाल दी थी। तो इन तीनों एडवांटेजेस को लेकर बांग्लादेश की टीम इंग्लैंड के अगेंस्ट पहले टेस्ट मैच में जहूर अहमद चौधरी स्टेडियम चट्टोग्राम में उतर गए। इंग्लैंड ने टॉस जीता और पहले बैटिंग करने का फैसला किया, लेकिन इंग्लैंड का यह फैसला किसी हद तक गलत साबित हुआ क्योंकि बांग्लादेश के बॉलर्स जल्द ही इंग्लैंड पर हावी हो गए और सिर्फ 21 के रन पर इंग्लैंड अपनी 3 विकेटें गवा बैठा। टॉप ऑर्डर के फेल हो जाने के बाद जो रूट और मोइन अली ने किसी हद तक इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप को स्टेबिलिटी दी और 50 रन की एक अच्छी पार्टनरशिप भी लगाई, लेकिन 83 के मजमूई स्कोर पर जो रूट भी हिम्मत हार गए और अपनी विकेट गवा बैठे। लेकिन फिर मोइन अली ने जॉनी बेरिस्टो के साथ मिलकर एक शानदार पार्टनरशिप लगाई और इंग्लैंड के स्कोर को 198 रन तक पहुंचा दिया। लेकिन 115 रन की पार्टनरशिप के बाद जब जॉनी बेरिस्टो आउट हुए तो उनके पीछे पीछे मोइन अली भी चलते बने। बेन स्टोक्स भी ना टिक सके और बांग्लादेश के बॉलर्स ने इंग्लैंड के टेल एंडर्स का जल्दी ही सफाया कर दिया। तो कुल मिलाकर बात कहने का लुब्बे लुबाब ये था कि बांग्लादेश ने इंग्लैंड को पहली इनिंग्स में 293 रन पर ऑल आउट कर दिया। अब इस 293 का पीछा करने उतरी बांग्लादेश की टीम भी शुरू में ही मुश्किलात का शिकार हो गई, जहां पर सिर्फ 29 के स्कोर पर इमरुल कैस और मोमिनुल हक की विकेटें गिर गईं। लेकिन फिर तमीम इकबाल ने महमूदुल्लाह के साथ मिलकर 90 रन की एक अच्छी पार्टनरशिप लगाई और बांग्लादेश के स्कोर को 119 तक ले गए। 119 के स्कोर पर महमूदुल्लाह की विकेट गिरी और 161 के स्कोर पर तमीम इकबाल भी चलते बने। लेकिन फिर मुशफिकुर रहीम ने बांग्लादेश की इनिंग्स को संभाला और बांग्लादेश के स्कोर को शाकिब अल हसन के साथ मिलकर 221 तक ले गए। लेकिन 221 के स्कोर पर मुशफिकुर रहीम का आउट होना था कि बांग्लादेश की बैटिंग लाइनअप की तो लंका लग गई। सिर्फ अगले 27 रन के अंदर अंदर बांग्लादेश अपनी बाकी की 5 विकेटें भी गवा बैठा और 293 रन के जवाब में बांग्लादेश की पूरी टीम 248 रन पर ऑल आउट हो गई। बांग्लादेश की बॉलिंग इनिंग्स में टॉप परफॉर्मर थे मेहदी हसन मिराज जिन्होंने 6 विकेटें हासिल की थी। लेकिन जिस बैटर ने बांग्लादेश की बैटिंग को सहारा दिया था वो थे तमीम इकबाल जिन्होंने 78 रन बनाए थे। अब इंग्लैंड के पास 45 रन की लीड थी और इंग्लैंड की टीम इसी लीड को लेकर ही दूसरी इनिंग्स में बैटिंग करने उतरी। लेकिन बांग्लादेश के स्पिनर्स शाकिब अल हसन और मेहदी हसन मिराज ने जल्दी ही इंग्लैंड के बैटर्स को फंसाना शुरू कर दिया और जल्द ही इंग्लैंड की टीम बांग्लादेश के अगेंस्ट प्रेशर में आ गई और सिर्फ 62 के स्कोर पर अपनी 5 विकेटें गवा बैठी। लेकिन बांग्लादेश ने मैच पर अपनी ग्रिप मजबूत होने के बाद मैच को अपने हाथों से गवा दिया, जहां पर उन्होंने बेन स्टोक्स और जॉनी बेरिस्टो की एक बड़ी पार्टनरशिप करवा दी। बेन स्टोक्स ने 88 रन बनाए और उनका साथ दिया जॉनी बेरिस्टो ने। ये दोनों मिलकर बांग्लादेश के अगेंस्ट इंग्लैंड के स्कोर को 188 तक ले गए। 188 के स्कोर पर जाकर जॉनी बेरिस्टो की विकेट
विकेट गिरी और 194 के स्कोर पर बेन स्टोक्स भी चलते बने। लेकिन इंग्लैंड के टेल एंडर्स ने कुछ न कुछ करके इंग्लैंड के स्कोर को 240 के स्कोर तक पहुंचा दिया और अब बांग्लादेश को टारगेट मिला 286 रन का। अब इस टारगेट को चेज करने उतरी बांग्लादेश की टीम की ओपनिंग पार्टनरशिप रही सिर्फ 35 रन की, जब 35 रन के स्कोर पर तमीम इकबाल की विकेट गिर गई। इसके बाद इमरुल केस ने मोमिनुल हक के साथ मिलकर एक अच्छी पार्टनरशिप की और बांग्लादेश के स्कोर को 81 रन तक ले गए, लेकिन सिर्फ 43 रन बनाकर ही इमरुल केस की मुजाहमत भी दम तोड़ गई जब 81 रन के मजमूई स्कोर पर उनकी विकेट गिरी। इमरुल केस की विकेट गिरना थी कि इंग्लैंड के बॉलर्स को तो एक ओपनिंग मिल गई और अगले 50 रन के अंदर अंदर ही बांग्लादेश की 3 मजीद विकेटें भी गिर गई, जिनमें शाकिब अल हसन, महमूदुल्लाह और मोमिनुल हक शामिल थे। 140 के स्कोर पर बांग्लादेश अपनी 5 विकेटें गंवा चुका था, लेकिन यहां से एक दफा फिर मुशफिकुर रहीम ने साबिर रहमान के साथ मिलकर बांग्लादेश की इनिंग्स को रेस्क्यू किया। इन दोनों ने 87 रन की अच्छी पार्टनरशिप लगाई, बांग्लादेश के स्कोर को 227 रन तक ले गए, लेकिन फिर मुशफिकुर रहीम की विकेट गिरी 227 के मजमूई स्कोर पर। मुशफिकुर रहीम की विकेट गिरना थी कि पहली इनिंग्स की तरह एक दफा फिर बांग्लादेश की बैटिंग लाइनअप कोलैप्स कर गई। टेल एंडर्स साबिर रहमान का साथ ना दे पाए और 263 के स्कोर पर बांग्लादेश की टीम ऑल आउट हो गई। साबिर रहमान ने 64 रन जरूर बनाए थे, लेकिन वो बांग्लादेश को ये मैच ना जितवा सके। इंग्लैंड ने ये मैच एक बहुत ही छोटे से मार्जिन सिर्फ 22 रन से जीत लिया था। अब बांग्लादेश की टीम पहला मैच तो हार चुकी थी और यही हर किसी ने एक्सपेक्ट भी किया था, लेकिन किसी ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि दूसरे मैच में बांग्लादेश की टीम कोई कमाल करने वाली है। दूसरा मैच खेला जाना था शेरे बांग्ला नेशनल क्रिकेट स्टेडियम ढाका में। इस मैच में बांग्लादेश की टीम पहले बैटिंग करने के लिए उतरी, लेकिन बांग्लादेश का स्टार्ट एक दफा फिर अच्छा नहीं हुआ और सिर्फ एक स्कोर पर ही इमरुल केस की विकेट गिर गई। लेकिन इंग्लैंड के बॉलर्स को क्या पता था कि ये जो खुशी उन्हें जल्दी ही मिली है, ये पीछे पीछे एक बहुत बड़ा गम भी उनके लिए लाने वाली है, क्योंकि उसके बाद तमीम इकबाल और मोमिनुल हक ने 170 रन की शानदार पार्टनरशिप लगा डाली। तमीम इकबाल ने 104 रन बनाए, जबकि मोमिनुल हक ने भी 66 रन बनाकर उनका साथ दिया। 171 के स्कोर पर बांग्लादेश की दूसरी विकेट गिरी जब तमीम इकबाल आउट हुए। इंग्लैंड के बॉलर्स ने एक ओपनिंग ढूंढ ली जब उन्होंने तमीम इकबाल को 171 के स्कोर पर आउट किया और उसके बाद तो बांग्लादेश के बैटर्स की शामत ही आ गई और सिर्फ अगले 49 रन के अंदर अंदर बांग्लादेश की बाकी की 8 विकेटें भी गिर गईं और बांग्लादेश 220 रन पर ऑल आउट हो गया। अब इस 220 रन का पीछा करने इंग्लैंड की टीम की शुरुआत भी अच्छी नहीं हुई और सिर्फ 31 के स्कोर पर ही इंग्लैंड की 3 विकेटें गिर गईं, लेकिन फिर जो रूट ने इंग्लैंड की इनिंग्स को थोड़ी सी स्टेबिलिटी दी और इंग्लैंड के स्कोर को 69 रन तक ले गए, लेकिन वहां जाकर जो रूट की मुजाहमत भी दम तोड़ गई, जिसके बाद जॉनी बेरिस्टो ने बेन स्टोक्स के साथ मिलकर थोड़ी सी मुजाहमत दिखाई और इंग्लैंड के स्कोर को 114 तक ले गए, लेकिन फिर जॉनी बेरिस्टो की विकेट गिरी और उनके पीछे पीछे बेन स्टोक्स भी चलते बने और हालत यहां तक आ गई थी कि सिर्फ 144 के स्कोर पर ही इंग्लैंड की 8 विकेटें गिर चुकी थी और ऐसा लगता था कि 200 रन के अंदर अंदर ही बांग्लादेश इंग्लैंड को समेट देगा, लेकिन फिर बांग्लादेश के बॉलर्स की नाअहली कि वो इंग्लैंड के टेल एंडर्स का सफाया ना कर सके। इंग्लैंड के टेल एंडर्स क्रिस वोक्स और आदिल राशिद ने 99 रन की पार्टनरशिप लगा डाली और इंग्लैंड के स्कोर को 144 से 243 तक ले गए। 243 के स्कोर पर इंग्लैंड की 9वीं विकेट गिरी और 244 के स्कोर पर ही इंग्लैंड की 10वीं विकेट भी गिर गई। अब इंग्लैंड के पास 24 रन की लीड थी। अब अगर बांग्लादेश को ये टेस्ट मैच जीतना था तो पहले उन्हें 24 रन की लीड खत्म करनी थी और उसके बाद एक बड़ा टारगेट सेट करना था और ऐसा ही बांग्लादेश ने किया भी, जहां पर इमरुल केस ने 78 रन की अच्छी इनिंग्स खेली और उनकी इसी इनिंग्स की बदौलत ही बांग्लादेश की टीम 296 रन के टोटल तक पहुंचने में कामयाब हो गई और इंग्लैंड को टारगेट दिया 273 रन का। इस 273 रन का टारगेट चेज करते हुए इंग्लैंड की शुरुआत बड़ी ही शानदार हुई, जहां पर एलिस्टर कुक और बेन डकेट ने मिलकर 100 रन की पार्टनरशिप लगा दी और यहां से ऐसा लगता था कि ये मैच तो इंग्लैंड के लिए ब्रेड एंड बटर साबित होगा, लेकिन बांग्लादेश के बॉलर्स के इरादे तो कुछ और ही थे। पहली इनिंग्स में बांग्लादेश के लिए 6 विकेटें हासिल करने वाले मेहदी हसन मिराज ने एक दफा फिर वापसी की और क्या कमाल तरीके से वापसी की कि उन्होंने इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप को उड़ाकर ही रख दिया। 100 के स्कोर पर इंग्लैंड की कोई भी विकेट नहीं गिरी हुई थी, लेकिन सिर्फ अगले 64 रन के अंदर अंदर ही इंग्लैंड अपनी बाकी की 10 विकेटें गंवा बैठा। मेहदी हसन मिराज ने 6 विकेटें हासिल की और उनका साथ दिया ताइजुल इस्लाम और शाकिब अल हसन ने। इंग्लैंड की टीम 164 रन के स्कोर पर ऑल आउट हुई तो बांग्लादेश ने न सिर्फ 108 रन के मार्जिन से ये टेस्ट मैच जीता, बल्कि इंग्लैंड के अगेंस्ट अपनी तारीख की पहली जीत भी हासिल कर ली।